यदि किसी व्यक्ति को इंसोम्निया यानी नींद न आने की प्रॉब्लम है तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ उनके लिए बुरे हैं, आज इस पर बात करेंगे। यूजली इंसोम्निया एक बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा लोगों को दुनिया भर में इसका प्रॉब्लम होता है, उम्र दराज लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है। ज़्यादातर इसके बारे में लोग दवाइयों पर बात करते हैं, हैबिट्स पर बात करते हैं, लेकिन खाद्य पदार्थों पर यूजली इस बारे में बात नहीं होती है। इसलिए आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपके लिए बुरे हैं यदि आपको नींद ना आने का प्रॉब्लम है और ऐसा क्यों है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का यूजफुल कंटेंट आपको रेगुलर बेस पे मिलता रहे। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि कैफीन बुरा है। चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स और कुछ सोडा वाली चीज़ों में कैफीन होता है, ये हमारी स्लीप की क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है। ऑब्वियसली हम भी जानते हैं हम चाय तभी पीते हैं जब हम जागना चाहते हैं, ये हमारी नींद की क्वालिटी को अफेक्ट करता है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स को बढ़ाता है। यदि आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है तो आपको चाय कॉफ़ी को कम करना पड़ेगा। एटलीस्ट ये कोशिश करिए कि सोने के वक्त आप चाय कॉफ़ी या कोई कैफीन वाले ड्रिंक्स या बेवरेजेस ना लें, ये नुकसानदायक है। कोई कैफीन वाले चॉकलेट्स या कोई कैफीन वाले खाद्य पदार्थों को भी अवॉइड करें क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी नींद की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप इसको पूरे दिन में ही अवॉइड करें, पर यदि आपको फिर भी क्रेविंग होती है और यदि आपको चाय कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा आदत है तो सुबह के टाइम एक आध चाय आप पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। इसके अलावा आपको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल यानी शराब आपकी नींद की हैबिट्स को डिस्टर्ब करता है, आपकी नींद बार बार इसमें टूटती है, आपको नींद के दौरान भी बार बार ख्याल आते हैं, नींद खुलती है, रेस्टलेस स्लीप होती है। एक रेस्टोरेटिव यानी प्रॉपर आपको शांति मिले उस स्लीप से या आपकी बॉडी काम हो जाए वैसी स्लीप आपको नहीं मिल पाती यदि आप अल्कोहल लेते हो। तो अल्कोहल लेना ज़्यादातर लोगों के लिए बुरा है यदि उनको इंसोम्निया यानी नींद ना आने का प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इससे एक और बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि जब भी कभी किसी को इंसोम्निया का प्रॉब्लम है और वो अल्कोहल लेता है तो उसके बाद जब हम उसको टैबलेट्स भी देते हैं तो टैबलेट्स का थ्रेशोल्ड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, रेगुलर टैबलेट से भी उनको इफेक्ट नहीं आता है। तो इसलिए यदि आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है तो अल्कोहल इज़ ए बिग नो, क्योंकि ये खुद तो आपको नींद खराब करवाएगा ही, लेकिन आपकी दवाइयों का इफेक्ट भी नहीं आने देगा और आपको बहुत ज़्यादा हायर डोजेस पर दवाई लेनी पड़ेगी ताकि आपको नींद आ सके। सिंपल स्मॉल डोज दवाइयों का इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि जो बॉडी के रिसेप्टर्स है जहाँ से नींद एक्टिवेट होती है उसी रिसेप्टर पे अल्कोहल का थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसके अलावा आप कोई भी तीखा या मसालेदार खाना अगर खाते हैं जिससे एसिडिटी होती है, जलन होती है, एसिड रिफ्लक्स होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल करती हैं और ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए यदि आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है। तो इससे एसिडिटी बढ़ेगी, खट्टी डकारें आएंगी और नींद का प्रॉब्लम बढ़ेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो फैट वाली चीज़ें हैं जैसे फ्राइड या तली हुई चीज़ें, फैटी मीट्स हैं या कुछ इस तरह के खाद्य पदार्थ या मिठाइयाँ हैं जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, यदि आप इनको ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो इससे इंसोम्निया का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है और आपका ओवरऑल स्लीप की क्वालिटी भी इफेक्ट होती है। तो आपको अगर इंसोम्निया का प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें अवॉइड करिए। इसी तरह से बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों को भी अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें जैसे एनर्जी ड्रिंक्स है, सोडा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जूस वगैरह में भी अगर आप एक्स्ट्रा शुगर डाल के लेते हो तो ये सारे ही आपकी नींद न आने के लिए आपको परेशान करेंगे, आपका इंसोम्निया का प्रॉब्लम बढ़ेगा, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत बार ऊपर नीचे करता है। ब्लड शुगर लेवल जब फ्लक्चुएट बार बार करता है तो उसकी वजह से आपकी नींद कई बार डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए इंसोम्निया वाले पेशेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो बिल्कुल भी शुगर वाले बहुत ज़्यादा पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ जो बहुत ज़्यादा चीनी वाले होते हैं इसको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से प्रोसेस्ड फूड्स और स्पाइसी फूड्स आपको अवॉइड करना चाहिए। जो भी प्रोसेस्ड फूड्स में नमक, प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, ट्रांस फैट्स, ये सारी चीज़ ज़्यादा डाली जाती है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ साइकिल को, स्लीप साइकिल को, सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करती है, ये आपको नुकसान पहुंचाएगी और यदि आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है तो इसे अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से आपको सोने से पहले बहुत हेवी खाना भी नहीं खाना चाहिए। कोई भी खाद्य पदार्थ जिसको बॉडी को पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है और यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में आप खा लेते हो सोने से पहले तो वो आपको दिक्कत करेगा। हेवी मील्स जिसमें आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाते हो तो उसको भी बॉडी को पचाने में टाइम लगेगा और जब तक वो पाचन नहीं हो पाता तब तक आपका स्लीप का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। आपको सुस्ती भले रहेगी, आपको कमज़ोरी महसूस होती रहेगी, लेकिन अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं आएगी जब तक आपका बॉडी का पाचन सिस्टम चलता रहेगा या एक्टिवेटेड या हाइपर एक्टिव मोड में रहेगा। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि सोने के तुरंत पहले हेवी खाना नहीं खाना चाहिए, इससे और भी बहुत सारी तरह की मेटाबॉलिक बीमारियाँ होती हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाले खाने भी नहीं खाने चाहिए।
प्रोटीन को भी बॉडी को पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्रोटीन अदरवाइज तो बहुत हेल्दी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब आप इसको खाते हैं, और खासकर जब इस तरह के खाद्य पदार्थों को हम जस्ट सोने से पहले लेते हैं, तो क्योंकि जब हम इन खाद्य पदार्थों को तुरंत सोने से पहले लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में पचाने में उसको बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा देर तक डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है, और इसकी वजह से आपका नींद ना आने का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसी तरह से कोई भी खाद्य पदार्थ जो बहुत ज़्यादा एसिडिटी करता है, जैसे सिट्रस फूड्स है, टमाटर वगैरह है, ये सारी चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ये सारी ही चीज़ें आपकी एसिडिटी बढ़ाती है, एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाती है, इससे आपका नींद ना आने का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी या फ्लूइड्स भी नहीं लेना चाहिए, इससे भी आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि आपको बार बार इससे पेशाब आएगी, और जब बार बार पेशाब आएगी, आप बार बार बाथरूम के ट्रिप्स करोगे तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। उम्र दराज पेशेंट में जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा पेशाब आने का प्रॉब्लम होता है, पेशाब कंट्रोल करने का प्रॉब्लम होता है, वहाँ उनको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं लेना चाहिए, इससे उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है और उनका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आज के टॉपिक में बस इतने ही पॉइंट्स। इसके अलावा काफ़ी सारे और खाद्य पदार्थ हैं जो आपके नींद ना आने वाली प्रॉब्लम के लिए नुकसानदायक है, इस पर बात करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट पर। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का यूजफुल कंटेंट आपको रेगुलर बेस पर मिलता रहे। और इंसोम्निया की बीमारी के लिए वर्स्ट फूड्स कौन से हैं, इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर वीडियो देखें, और कौन से बेस्ट फूड्स है उसका वीडियो भी ज़रूर देखें, तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या आपको खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए।